जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा मुस्लिम लीग एवं मौल्य मिंटो सुधार। आज हम मुस्लिम लीग और मौल्य मिंटो सुधार के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, एनसीईआरटी की जो सार संग्रह बुक है उसकी हम क्लासेस कर रहे हैं और उसमें मैंने आपका पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाके सार संग्रह बुक करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है नाम से, उसको ओपन करेंगे। आपको सीरियल वाइज एनसीईआरटी की सारी क्लासेस जैसे पॉलिटी की, फिर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस मिलती जाएंगी। ऐसे ही करके हम आगे सारी चीज़ों को कंप्लीट करते जाएंगे। तो मुस्लिम लीग एवं मौल्य मिंटो सुधार, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ढाका में 1906 में हुई थी। लोगों को लगता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में हुई थी, और कोई पूछे कि क्यों हुई थी तो इनको लगता है कि जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था ना, शौकत अली और मोहम्मद अली जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हार गए, मतलब हारने के बाद ऑटोमन तुर्की अम्पायर जो था उसके ऊपर हार्श ट्रीटी लगा दी गई थी, उसके बाद स्थापित की गई थी। नहीं, मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी ढाका में हुई थी 1906 में। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां, नवाब सिलुमुल्ला, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और नवाब सलीमुल्ला ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ढाका। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। ठीक है, आगा खां मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो स्थान है कराची। 1907-1906 में आपको पता है कि ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, और 1907 में उसका जो पहला अधिवेशन था वह हुआ कहाँ पे? कराची में। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग, मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो जो इनका अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1908 में, उसमें इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। 1906 में बने, 1907 कराची अधिवेशन, कराची में अधिवेशन हुआ, और 1908 जो इनका अमृतसर अधिवेशन हुआ, इन्होंने 2 साल में ही पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर दी। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन की बात करें तो अधिवेशन आपने 3 देख ही लिए, मैंने आपको 3 बता ही दिया। पहला अधिवेशन 1906 ढाका, जहां इनकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की। दूसरा अधिवेशन जो था भारतीय मुस्लिम लीग का वह 1907 था, कहाँ पे? कराची अधिवेशन। और तीसरा अधिवेशन आपका था कहाँ पे? 1908 अमृतसर, जहाँ पे इन्होंने डिमांड की थी किस चीज़ की? कि हमें निर्वाचक मंडल की मांग, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ढाका, कराची, अमृतसर, 1906, 1907 और 1908। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी? यह अच्छा क्वेश्चन है। तो अमीर अली। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा को लंदन में स्थापित किया गया था वर्ष 1908 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अमीर अली ने। भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मौल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मौल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को हम भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो ये आपका मौल्य मिंटो सुधार ही था, भारत शासन अधिनियम 1909। इन्होंने डिमांड की थी अमृतसर में 1908 में कि हमें क्या चाहिए? पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए, और भारत शासन अधिनियम 1909 में इस अधिनियम को व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है,
इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के प्रकार के प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था उसमें प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। कौन से प्रकार के? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रकार का व्यवस्था किया गया था। किसमें? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया और यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ हुआ। जो आज के टाइम में आप देख रहे हो पाकिस्तान और हमारा प्यारा देश भारत, ये जो दो नेशन थ्योरी का जो डिमांड बढ़ा ये कब हुआ? 1909 में। और इसका मेन कारण क्या है? 1908 अमृतसर अधिवेशन मुस्लिम लीग का, इंडियन मुस्लिम लीग का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1908 में, जहां पे इन्होंने डिमांड की थी कि हमें अलग से निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। उसको 1909 में जो मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम आया था उसमें मान लिया गया और वो मानने के बाद ही द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा हमारे देश में प्रारंभ हो गई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके थे? तो वायसराय मिंटो के। और ये करके भी ऐसा चला गया कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर, देखो ये खुद बोल रहा है मिंटो कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। और आज आप देख सकते हो कि ये फसल कौन सी है, पता ही होगा आपको। आगे बात करते हैं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो मौर्य मिंटो अधिनियम 1909 में। मौर्य मिंटो अधिनियम 1909 में गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था 1909 में। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले, अब देखिए 1909 में इसको प्रावधान तो दे दिया गया, अब इसमें नियुक्ति होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने और सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया और संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। तो ये नाम याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले भारतीय थे जिन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया था और इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था उस समय पे ब्रिटिश शासन के दौरान में। कांग्रेस के दो गुट हो गए थे, आपको पता है, एक थे उदारवादी नेता, दूसरे थे उग्रवादी नेता। तो इन दोनों के बाद में अगर नरम दल और गरम दल आपने पढ़ा होगा तो हम थोड़ा सा इन चीज़ों को समझते हैं कि कांग्रेस के जो दो गुट बने थे इनके प्रमुख नेता कौन थे। पहले बात करते हैं उदारवादी की, फिर उग्रवादी नेता की बात करेंगे। तो उदारवादी में आपके ये चार नाम हैं। पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा फिरोज शाह मेहता, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। अभी आपने इनके बारे में पढ़ा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये उदारवादी में थे। उग्रवादी में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जी, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये आपके उग्रवादी नेता में थे कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था।
शेरे पंजाब, शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। और बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। क्लियर? वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक जी को 6 वर्ष की कारावास की सजा दे दी गई थी वर्ष 1908 में। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का जो प्रारंभिक दौर था उस टाइम पे उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो ये है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। मतलब जो आप संवैधानिक साधनों और याचनाओं के स्थान पर याचना देते हैं कि हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, इन सब चीज़ों पर हम साधनों से शासन मतलब आक्रामक, थोड़ा आक्रामक होकर हम इससे अगर शासन प्राप्त करें तो ये चीज़ें हमें मिल सकती है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में गणपति जो उत्सव है उसको प्रारंभ किया था। अगर दिल्ली दरबार की अगर हम बात करें तो दिल्ली दरबार वर्ष और वायसराय, पहला दिल्ली दरबार 1877 वर्ष में और वायसराय कौन थे? आपके लिंटन, वायसराय कौन थे? आपके लिंटन थे। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में, वायसराय आपके थे कर्जन। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में, वायसराय थे हॉर्डिंग। तो पहला 1877, दूसरा 1903, तीसरा 1911। पहला में लिंटन, दूसरा में कर्जन, तीसरे में हॉर्डिंग थे। ठीक है, दिल्ली दरबार। आगे बात करते हैं द्वैत शासनिक का जनक लियोनिन कर्टिस को, जबकि बंगाल में द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। द्वैत शासनिक का जनक किससे कहा जाता है? लियोनिन कर्टिस को, जबकि बंगाल में द्वैत शासनिक का जनक किससे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग के संस्थापक, मुस्लिम लीग के जो 3 अधिवेशन, महत्वपूर्ण जो अधिवेशन हुए थे उसके बारे में हमने चीज़ों को पढ़ा। और आपका मौले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, इस अधिनियम में क्या क्या चीज़ें थी, और गवर्नर जनरल की जो कार्यप्रणाली थी वो चीज़ों के बारे में पढ़ा हमने। कांग्रेस के 2 गुट और उनके प्रमुख नेता और उनके नेता ने जो काम किया, बाल गंगाधर तिलक के बारे में चीज़ों को, सारी चीज़ों को हमने क्लियर किया। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट में अपने थॉट्स रख सकते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको डेली अपडेट्स और वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बस लाइक शेयर करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।